नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता अगर हम बात करें तो हम इसको बौद्धिक अक्षमता नहीं कह सकते। जैसे कि जो हमारी मानसिक विकृतियां हैं या बौद्धिक अक्षमताएं हैं, बुद्धि लब्धि की कमी है, मानसिक मंदता है, उससे ये बिल्कुल ही अलग है। और हाल ही में हुए स्टडीज़ के आधार पर अगर हम कह सकते हैं कि अधिगम अक्षम बालक ज़रूरी नहीं है कि बौद्धिक उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो भी कम होगी, वह सामान्य से प्रतिभाशाली के साइड भी जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसकी जो पढ़ने लिखने या समझने की जो शक्ति होती है, तर्क करने की शक्ति होती है, बोलने की शक्ति होती है, उसमें उसको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आ जाता है। वो डिसऑर्डर के जो रीज़न होते हैं, एक तो जैसे कि सारे जितने भी डिसऑर्डर हैं, एक आपका जन्म से पूर्व जब गर्भावस्था में बच्चा रहता है, फिर प्रसव के समय उसको कोई चोट लग जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और जन्म के बाद जो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो ये सारे रीजंस होते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल आपके डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी कुछ चीज़ों में मतलब समझने की, पढ़ने की या लिखने की कठिनाई हो जाती है। वही आपका मुख्य कारण है आपकी अधिगम अक्षमता का। अब हम बहुत ही कम समय में जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य रूप से कौन सी अधिगम अक्षमता है जो अक्सर प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आती रहती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो डेफिसिट या कमी, किसी चीज़ की का डेफिसिट होना या किसी चीज़ की कमी होना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। जब भी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो उसमें आपका अवधान मतलब आप कह सकते हैं अटेंशन डेफिसिट। इसमें एडीएचडी आपने सुना होगा कि बच्चा देर से बोलता है, बोल नहीं पाता, कहो कुछ करता कुछ है। जैसे इसका रीज़न है बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना या कुछ आजकल बच्चों में देखा जा रहा है। तो ये सारा जो अवधान संबंधी है ये भी आपका एक लर्निंग डिसिप्लिन आपका क्षमता है। उसके बाद बौद्धिक इंटेलेक्चुअल आपका भी हो सकता है। उसमें भी कुछ विशेष परिस्थिति, कोई विशेष कारण, कोई विशेष समस्या के कारण आपकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है वो आपको पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या समझने में आपको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से आप मान सकते हैं कि एक बड़ा एक आपका परिप्रेक्ष्य है बच्चे को लेके, और इसको लेके आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि बच्चा बौद्धिक रूप से कमज़ोर है। यहाँ पे किसी विशेष समस्या के कारण, किसी विशेष कारण इनके कारण, मतलब आप कह सकते हैं कि विशेष कोई परिस्थिति होती है बच्चे के अंदर, कुछ संक्रियाएं होती हैं जिसके कारण वो पढ़ने लिखने या व्यक्त करने में उसको समस्या आती है। इसके बाद आपका है डिस्माफिया। डिस्माफिया को आप बीडीडी भी कहते हैं। डिस्माफिया आपको बहुत ही, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि डिस्माफिया में जैसे हमारा कद बहुत छोटा है, हमारा कद ज़्यादा है, हम बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, इस चीज़ को लेके एक शारीरिक भ्रम हमारे अंदर आ जाता है जो हमारे जो आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के स्तर को कम करता है। और ये भ्रम इतना हावी हो जाता है कि आपके जो दैनिक क्रियाएं हैं या सक्रियाएं हैं, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। पढ़ाई लिखाई और जितने भी आपके मतलब रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें ये बाधा डालता है। तो एक ये कारण भी मान सकते हैं और एक प्रकार भी मान सकते हैं कि आपका ये जो डिस्माफिया है ये एक शारीरिक भ्रम से उत्पन्न एक तरह से आपकी अक्षमता है। दूसरा आपका है, इसमें ये हीन भावना सबसे मुख्य हो जाती है कि आपको ये लग जाता है कि हम बहुत गोरे हैं या सांवले हैं, तो इससे मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आपका प्रैग्मेटिक्स है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि SPCD जिसको बोलते हैं। प्रैग्मेटिक्स जो होता है जब हम सामाजिक रूप से संप्रेषण में अक्षम हो जाए, किसी से तर्क वितर्क में अक्षम हो जाए, बहस में, जैसे चीज़ों को देर से समझना, जैसे कोई मुहावरा बोला तो हम उसको देर से समझ रहे हैं, कोई कुछ मतलब ताना मार रहा है, उल्टा बोल रहा है तो नहीं समझ पा रहा है, तो ये आपका प्रैग्मेटिक्स में आता है। इसमें आपको ये अक्षमता मौखिक अभिव्यक्ति की अक्षमता कहते हैं इसको, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है।
इसके बाद है आपका अफेजिया। देखिए, जब भी आप किसी समस्या की या क्षमता की बात करेंगे तो वो मुख्य रूप से जो उसकी जड़ है, जैसे अफेजिया है, और जब ये एक डिसऑर्डर या आप कह सकते हैं अक्षमता के रूप में घर कर लेगी तो इसको डिस्फेजिया बोलने लगेंगे। तो यहाँ भी आपको अलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे अफेजिया जो होता है इसको वाचाघात कहते हैं, अर्थात समझ को व्यक्त न कर पाना, आपको भाषा को व्यक्त न कर पाना, ये आपकी अफेजिया है, और यही बाद में डिस्फेजिया का रूप ले लेती है। तो अफेजिया का जो सिम्टम है कि हम मतलब हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, हम उसको सही से व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये एक भाषा संबंधी अक्षमता आपकी कही जाती है। डिस्फेजिया में समझना कोई चीज़, और मतलब आप कह सकते हैं कि मौखिक या वाणी का जो है अपने अंदर से अपनी भावनाओं को प्रकट करने, संप्रेषण करने या उत्पादन करने, विचार को याद करने, ये सारी समस्या अफेजिया में आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलेशन अर्थात गणित से संबंधित है। तो इसमें आप क्रियाशील स्मृति इसमें कार्य करती है, तो वो बहुत उसको बहुत धीरे काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय के लिए जो क्रियाशील स्मृति है वो हमारी चीज़ों को सिस्टमैटिक करती है, उसको क्रिया को तर्क वितर्क या जितने भी हमारे प्रोटेक्शन है उसको बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे जो डिस्कैलकुलिया है इसमें गणित से संबंधित, संख्या से संबंधित, मापन से संबंधित, दैनिक जीवन में जो गणितीय संक्रियाएं हैं, छोटा बड़ा हुआ आपका, ये सारी चीज़ें नज़दीक और दूर, मतलब आप ये चीज़ों में भ्रम की स्थिति देख सकते हैं। और इसमें ये ज़्यादातर हमारा आइडेंटिफाई होता है 6 से 9 साल के बीच, क्योंकि 6 साल में शुरू में गिनती याद करना, और वो जब आपकी पूर्व की जितनी भी संक्रियाएं होती हैं जो पढ़ने से पहले हम लोग घर से सीख के जाते हैं या प्री प्राइमरी में सीखते हैं, लेकिन जब मुख्य रूप से आप कक्षा 1 में आते हैं, जब आपको जोड़ घटाना करना होता है या वास्तव में पोजीशंस बतानी होती है, संख्या की मापन करना होता है, तो यहाँ पे इसमें समस्या आती है। तो आपका डिसकैलकुलिया आपका गणितीय समस्याओं से जुड़ा हुआ, या आप कह सकते हैं संख्यात्मक समस्याओं से जुड़ा हुआ आपका एक अधिगम अक्षमता है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, गणित, वर्बल, ग्राफिकल और लेक्सिस। अब बात करते हैं अलेक्सिया की, जो कि बात आप कह सकते हैं डिसलेक्सिया। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके अलेक्सिया है इसमें पठन संबंधी आपकी समस्या होती है। तो पठन मतलब आप इसको कह सकते हैं अलेक्सिया को शब्द अंधापन, इसमें लगभग सिमिलर देखने वाली चीज़ आपको भ्रम में डाल देगी। मतलब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लेफ़्ट टू राइट जाता है, मतलब राइट टू लेफ़्ट जाता है। आप जैसे डी है, बी है, तो ये तो आपको एग्जैक्टली है, लेकिन यम है, यन है, कभी कभी बच्चा इसको भी बोलने में भी समस्या कर देता है, मतलब पढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पे पठन संबंधी या आपका सर्वर आपकी समस्या है, इसमें बच्चे को जो समझ होती है वो प्रभावित होती है। तो डिसलेक्सिया जब होता है तो इसमें जैसे टू को उल्टा टू लिख रहा है, एस को उल्टा एस लिख रहा है, एनिमल को एमिनल कर रहा है, सा को वॉज कर रहा है, तो इसमें स्पेलिंग और सिमिलर लगभग जो आपकी चीज़ें उसके पठन संबंधी इसमें समस्या आती है। अब बात करते हैं अग्राफिया या डिस्ग्राफिया की। अग्राफिया या डिस्ग्राफिया, इसमें ये आपका लेखन संबंधी, ये प्रश्न आते हैं किससे संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। तो लेखन संबंधी आपका लर्निंग अक्षमता है। इसमें जो ग्राफिया मतलब ग्राफी अर्थात जो मांसपेशियां हैं आपकी, वो आपकी सही से साथ नहीं देती हैं। तो जब आप लेखन करने लगे, गंदी राइटिंग है, टेढ़ा मेढ़ा है, कोई चीज़ लिख ही नहीं पा रहा है, या आपकी कोई चीज़ ड्रॉ करने में आपको समस्या आ रही है, तो ये आपका ग्राफिया या डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। ये न्यूरोलॉजिकल ये भी होता है, और ग्राफी इसमें समस्याएं आती हैं। इसमें एक बुलिमिया है, वो भोजन संबंधी है, उसको लर्निंग डिसऑर्डर में नहीं रखते। अब हम बात करते हैं अप्रैक्सिया की। अप्रैक्सिया आपका कौशल है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका अफेजिया है संप्रेषण या व्यक्त करने का, डिसकैलकुलिया है गणित, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया आपका पठन है, अग्राफिया आपका लेखन है, और अप्रैक्सिया आपका गति या कौशल संबंधी है। अर्थात आपकी मांसपेशियां आपको
आपकी गतिकीय या कौशल जो कोई एकदम परफेक्शन जिस चीज़ में होती है वो आपको नहीं दिखेगी। जब चेष्टा या गति संबंधी आपकी जो अधिगम क्षमता है उसको अप्रैक्सिया कहेंगे, और लेखन संबंधी है तो उसको अग्राफिया करेंगे या डिस्ग्राफिया कहेंगे। तो अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया है, ये संचालन कौशल में बाधा डालता है, और इसको दुष्क्रिया भी कहते हैं। दुष्क्रिया मतलब क्रिया गलत तरीके से कर रहा है। इसमें आपका गेस्टमैन हो गया, और प्रोजेरिया आपने सुना होगा। इसमें प्रोजेरिया में जो आपकी मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन जी की, तो प्रोजेरिया में जल्दी बच्चा बूढ़ा हो जाता है। लेकिन हाँ, प्रोजेरिया जो है ये आपका लर्निंग डिसऑर्डर में नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ जो उसकी मानसिक स्थिति है, लोगों से भेदभाव है, आप कह सकते हैं वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तो एक इंडिकेशन है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी के साइड आपका बच्चा जा सकता है। अब बात करते हैं आपका डिसमेक्सिया की। डिसमेक्सिया आप जब तर्क नहीं कर पाते, तर्क वितर्क की मतलब आप कह सकते हैं समस्या समाधान और तर्क वितर्क से संबंधित है डिसमेक्सिया और डिसमीथिया। ये इसका कारण होता है जैसे बच्चा या कोई भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, तनाव में चला जाए, तो ये उसके लर्निंग एबिलिटी को कम कर देता है। उसका ध्यान नहीं लग पाता, वो परेशान रहता है, और क्या करता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमताएं हैं जो अक्सर हमारे प्रश्न पत्रों में हमको देखने को मिल जाती हैं। धन्यवाद।